एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, बिहार के समस्तीपुर में हमने आपको दिखाया था किस तरह से परीक्षा में नकल कर रहे थे छात्रों, और अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया है बिहार सरकार ने। समस्तीपुर में बीए की परीक्षा रद्द की गई है। एबीपी न्यूज की खबर का असर, परीक्षा में नकल होने की खबर दिखाई थी, अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हम बता दें आपको कि बिहार के समस्तीपुर में बीए की परीक्षा जिसमें खुलेआम धड़ल्ले से नकल हो रही थी, यह खबर सबसे पहले आपको एबीपी न्यूज ने दिखाई थी। इसके साथ सवाल भी उठाया था कि क्या आगामी बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, क्या उसे नजर में रखकर परीक्षार्थियों को इस तरह से नकल करने की खुली छूट दी जा रही है। तो अब इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में बीए की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। हमने आपको कल ही एक खास रिपोर्ट में बताया था कि किस तरह से खुलेआम बीए की इस परीक्षा में छात्र नकल कर रहे थे। आज मैं माँ का हाथ नहीं बटा पाऊंगी, बापू का खाना भी नहीं ले जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी जिद है आज से मैं स्कूल जाऊंगी। पर स्कूल है कहाँ? आपने ऐसे विज्ञापन जरूर देखे सुने होंगे जिसमें बच्चों की शिक्षा को जरूरी बताया जाता है और फिर दिया जाता है ये नारा, आखिर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन अब जो ताजा तस्वीरें आप देखने जा रहे हैं, उन्हें देखकर आप भी पूछेंगे कि क्या इसी भरोसे पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? 1, 2, 3, 4, 5, यहां तो आप गिनती भी भूल जाएंगे, क्योंकि इस परीक्षा केंद्र का कोई कोना ऐसा नहीं मिलेगा जहां धड़ल्ले से नकल ना हो रही हो। न नकल करने वालों को कोई डर है और न ही उनकी निगरानी में तैनात टीचरों को। ये तस्वीरें हैं बिहार के प्रतिष्ठित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की। यहाँ ग्रेजुएशन यानी बीए के फाइनल साल की परीक्षा चल रही है, लेकिन जिस तरह से चल रही है वो आपकी कल्पना से बेहद अलग है। न कुर्सियां हैं और न डेस्क, सिर्फ जमीन है, और जमीन पर 3000 छात्र छात्राओं को पर्चा बांटा जा चुका है। जवाब लिखना है, लेकिन पढ़ाई के भरोसे नहीं, बल्कि उन किताबों के भरोसे जो परीक्षा कक्ष में खुलेआम दिख रही हैं। दरअसल आज यहाँ जीएस यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा हो रही है। विमेंस कॉलेज में कुल 800 छात्रों के बैठने की क्षमता है, लेकिन यहाँ 3000 परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र बना दिया गया। हालत आप खुद देख सकते हैं। ऐसे में एक दूसरे की कॉपी से नकल पर तो ऊपर वाला भी नहीं रोक लगा सकता। जीएस की परीक्षा हो रही है ग्रुप ए की, और यहाँ बैठने की तो व्यवस्था है नहीं, नीचे लोग बैठ के परीक्षा दे रहे हैं। बच्चे लोग किताब खोल के भी लिख रहे हैं। किताब खोल के तो हम नहीं लिख रहे हैं अभी, लेकिन कम से कम घर से किताबें, गेस्ट पेपर और नकल की पर्चियां लाने पर तो निगरानी करने वाले अध्यापक निगाह रख ही सकते थे। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि रोक लगाना तो दूर, वो इस खचाखच भरे परीक्षा हॉल में जाएं तो जाएं कैसे? आप उन्हें मजबूर मत समझिए, क्योंकि परीक्षा तो बरामदे में भी हो रही है, और यहाँ भी बाकायदा किताबों से देखकर रंगी जा रही हैं परीक्षा की कॉपियां। मीडिया के कैमरे पर रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन न तो कोई मलाल है न अफसोस। नकल तो मानो बिहार के छात्रों का अधिकार बन गया। ये तो ग्रेजुएशन के छात्र हैं, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब बिहार में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा की इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें आप तक लाया था एबीपी न्यूज। नवादा, हाजीपुर, गोपालगंज, सहरसा, एक के बाद एक जिले से आई थी ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में दिख रहा था कि कैसे बांस के सहारे कमरों में अभिभावक और नकल कराने वाले ठेकेदार पर्चियां और किताबें पहुंचा रहे थे। जिन्हें परीक्षार्थियों की ज्यादा फिक्र थी, वो खिड़कियों और दरवाजों तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर गुजरने को आमादा थे। बोर्ड परीक्षा के दौरान जिन स्कूलों में सन्नाटा छा जाना चाहिए था, वहां स्कूलों के बाहर नकल कराने वालों का मेला लग जाता था। जान जोखिम में डालकर अपने नौनिहालों के लिए बेहतर नतीजे का इंतजाम कर रहे थे लोग। सरकार ने नकल रोकने के लिए पुलिस का पहरा लगाया था, लेकिन ये पहरेदार भी खुद नकल के कारोबारी बन गए थे। पुलिस वालों ने चंद रुपयों में ईमान बेचा और नकल का सामान अंदर भेज दिया। खुद नहीं पहुंचा पाए तो नकल कराने वाली गलियों के बाहर नकल की चुंगी वसूलने बैठ गए। अब अभिभावक पैसे दें और नकल भीतर पहुंचा दें।
अगर नहीं तो फिर नकल रोकने की जिम्मेदारी भी तो निभानी ही थी। वो परीक्षा तो रद्द कर दी गई थी, लेकिन सिर्फ 2.5 महीने बीतते ही नकल का एक और नजारा सामने आ गया और इस बार मामला उच्च शिक्षा का है। तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं। बिहार सरकार ने न तो अब तक सफाई दी है और न कोई कार्रवाई की है।